मेरे प्यारे तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से इस्तकबाल है। आज हम हमारे इल्म हयातियात के अंदर नए टॉपिक का जो है तो आगाज करेंगे। इसके पहले हमने देखा है कि किस तरह से डार्विनिज्म के पोस्टुलेट और नुकात के जरिए से डार्विन थ्योरी को बयान किया गया। हमने इसके पहले के वीडियो में अच्छी तरीके से देखा है। अब ये जो टॉपिक है आज का, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, इस चैप्टर के अंदर जो नया टॉपिक है हमारा वो है ड्रॉबैक एंड ऑब्जेक्शन टू डार्विनिज्म। हमारा टॉपिक है आज का ड्रॉबैक एंड ऑब्जेक्शन टू डार्विनिज्म। ये छोटा सा सिंपल टॉपिक है, इसके अंदर 4-5 पॉइंट रहेंगे, वो आपको याद रखना है अच्छी तरीके से। अब जो जैसे हमने इसके पहले डार्विन थ्योरी को एक्सप्लेन किया तो उसमें 5-6 नुकात थे। उस 5-6 नुकात के जरिए से डार्विन थ्योरी को हमने एक्सप्लेन किया। उसमें कुछ पॉइंट ऐसे थे जिसके ऊपर कुछ साइंसदानों ने और कुछ साइंटिस्ट ने एतराज जताए और उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिए और उस थ्योरी को जो है तो मुस्तरद करने की कोशिश की। और उस ऑब्जेक्शन में जितने पॉइंट है उसको हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन देखेंगे क्या ऑब्जेक्शन है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्रॉबैक्स एंड ऑब्जेक्शन टू डार्विनिज्म, इसमें कौन से नुकात है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, वो है माइन्यूट फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन एज प्रिंसिपल फैक्टर। डार्विन के मुताबिक यहाँ पे कोई किसी अनवा के अंदर, कोई भी स्पेसीज के अंदर या किसी जानदार के अंदर जरा सा भी तगय्युर है, फ्लक्चुएशन है और वेरिएशन है, तो वहां पर प्रिंसिपल फैक्टर रहेगा वो किसके लिए, वेरिएशन इनहेरिट करने के लिए, वो स्पेसीज में इवोल्यूशन के लिए वो प्रिंसिपल फैक्टर रहेगा। लेकिन एक्चुअल में, असल में ये नहीं होता, वो नॉट हेरिटेबल रहेगा, नॉट ए पार्ट ऑफ इवोल्यूशन रहेगा। अगर हम देखेंगे तो डार्विन ने ये इस थ्योरी में बयान किया कि अगर कोई अणुआ के अंदर माइन्यूट फ्लक्चुएशन रहेगा वेरिएशन के अंदर, तो डार्विन के मुताबिक वो आगे जाके तवारुस के जरिए से अणुआ में तगय्युर को शुरू करेगा या अणुआ में तब्दीली आएगी, नई अणुआ का वहां से आगाज होगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है और वो नॉट ए पार्ट ऑफ हेरिटेबल, नॉट ए पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। यानी माइन्यूट फ्लक्चुएशन अगर है तो वो कंसिडरेबल है, उसमें किसी भी तरह का इवोल्यूशन के अंदर उसका हिस्सा नहीं रहेगा। ये यहाँ पर सबसे पहला एक ड्रॉबैक है डार्विन थ्योरी का। उसके बाद दूसरा पॉइंट है ऑब्जेक्शन में कि डार्विन डिड नॉट डिस्टिंग्विश सोमैटिक एंड जर्मिनल वेरिएशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके पहले हमने डार्विन थ्योरी के पहले ऑगस्ट विजमन थ्योरी के बारे में हमने पढ़े और डिटेल में उसको देखे इसके पहले के वीडियो के अंदर। उसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन है स्पेसिफिक थ्योरी के ऊपर है, सोमैटिक एंड जर्मिनल वेरिएशन। तो यहाँ पे जर्मिनल वेरिएशन ये यहाँ पे आपको देखना है। ऑगस्ट विजमन के मुताबिक जर्मिनल लेयर या जर्म प्लाज्म थ्योरी जो उन्होंने बयान किए थे उसके मुताबिक ही वेरिएशन जो है तो ये आगे चल के इवोल्यूशन का पार्ट बनते हैं। लेकिन वो कहां होंगे, जर्म प्लाज्म के अंदर होंगे, जर्मिनल लेयर के अंदर होंगे या जर्मिनल सेल के अंदर होंगे। लेकिन डार्विन ने क्या बताया हमको, डार्विन ने दोनों को भी इसके अंदर बयान कर दिया कि सोमैटिक सेल में चाहे वेरिएशन हो या फिर जर्मिनल सेल के अंदर वेरिएशन हो, तगय्युर हो, वो डायरेक्ट वेरिएशन को इनहेरिट करेंगी अगली नस्लों में। जबकि ये पॉइंट में ऐसा नहीं है। इसीलिए यहाँ पे ऑब्जेक्शन आता है कि डार्विन थ्योरी के मुताबिक सिर्फ जर्मिनल वेरिएशन में ही हम वेरिएशन को इनहेरिट कर सकते हैं इवोल्यूशन के लिए। लेकिन डार्विन ने ऐसा स्पेसिफिक नहीं कहा, बल्कि दोनों सेल को उसने बयान कर दिया। वो सेल है सोमैटिक सेल और
जर्मिनल सेल। तो इस तरह से यहाँ पे दूसरे पॉइंट में ये एतराज किया गया है ऑगस्ट विजमन के मुताबिक कि सिर्फ जर्मिनल लेयर में या जर्मिनल सेल के अंदर हम जो भी चेंजेस करेंगे वो इम्पैक्ट करेगा अगली नस्लों में, वो इनहेरिट करेगा अगली नस्लों में, और वहां से इवोल्यूशन जो तो स्टार्ट होगा। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है डार्विन थ्योरी का। उसके बाद तीसरे नंबर का पॉइंट है नॉट एक्सप्लेन अराइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड causes origin and inheritance of vestigial organ and extinction of species। इसका क्या मतलब है? डार्विन के मुताबिक ऐसी अनवा जो खुशगवार तब्दीलियों को अपने अंदर लेकर आएगी, जाहिर करेगी, कुदरत उसका जो है तो इंतखाब करेगी जिंदा रहने के लिए, है ना, आगे इनहेरिट होने के लिए, इवोल्यूशन को जाहिर करने के लिए। ये डार्विन के थ्योरी के मुताबिक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन मेन पॉइंट है डार्विन थ्योरी का। तो इस थ्योरी के अंदर उसने, है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो बता दिए हमको कि सर्वाइवल किस तरह से स्पेसीज सर्वाइव करेगी, किस तरह से वो जो है तो अपने अंदर खुशगवार तब्दीली लेकर आएगी, किस तरह से नेचर उसका इंतखाब करेगा। लेकिन उसने यहाँ पे अराइवल ऑफ द फिटेस्ट को एक्सप्लेन नहीं किया, अराइवल ऑफ द फिटेस्ट को वाजे नहीं किया। इसी तरह से कॉजेस जो सबब बनेंगे ओरिजिन एंड इनहेरिटेंस का, तवारुस का, जो वेस्टिजियल ऑर्गन मादूम जो है तो आजा रहेंगे किसी भी जानदार में, उसके मुतालिक उसने किसी भी तरह की वजाहत नहीं की। इसी तरह से एक्सटिंक्शन ऑफ स्पेसीज, जो अनवा खुशगवार तब्दीलियां होने के बावजूद भी अभी फिलहाल जो एक्सटिंक्ट हो गई स्पेसीज, यानी मादूम हो गई, खत्म हो गई, या अभी खत्म होने की कगार पर है, उसके बारे में डार्विन ने किसी भी तरह की वजाहत नहीं की। हालांकि वो जो है तो खुशगवार फेवरेबल वेरिएशन के जो है तो बिल्कुल फेवरेबल वेरिएशन को अपने अंदर रखते हैं। डार्विन के नजरिए के मुताबिक ऐसी अनवा जो खुशगवार वेरिएशन को अपने अंदर रखती है, नेचर उनका इंतखाब करता है और उनको पनपने देता है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल एट प्रेजेंट एक्सटिंक्शन स्पेसीज को जो है तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाई डार्विन थ्योरी। अभी भी कुछ स्पेसीज ऐसी है जो खत्म होने की यानी कगार पे है, खत्म होने के करीब है, लेकिन उसका जो है तो किसी भी तरह की वजाहत इस थ्योरी के जरिए से नहीं हो पाई। तो ये था तीसरे नंबर का पॉइंट। उसके बाद नंबर चौथा पॉइंट है न्यू स्पेसीज फॉर्म बाय ग्रेजुअल एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन। अब यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग में हमने देखे थे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के अंदर कि जो तब्दीली आएगी, है ना, नामियाती इर्तिका में बतदरीज तब्दीली आएगी, ग्रेजुअल एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन, किसकी तगय्युरात की बतदरीज तब्दीली आएगी, धीरे 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 धीरे, और वो एक तगय्युरात एक अनवा के अंदर जमा होंगे। तो जमा होने से क्या होगा, उस अनवा के अंदर नई खुसूसियत का जो है तो ज़हूर होगा। तो इस लिहाज से हमको जो अनवा मिलना चाहिए वो हमको मिलेंगी इंटरमीडिएट, ये होना चाहिए। लेकिन यहां पर इंटरमीडिएट स्पेसीज हमें अभी तक नहीं मिली। एक तो डायरेक्ट पूरे पूरे तगय्युरात लेकर नई स्पेसीज वजूद में आएगी, या कंप्लीट मुकम्मिल एक अनवा होगी जो अलहदा होगी खुसूसियत के एतबार से। अब यहां पर न्यू स्पेसीज फॉर्म बाय ग्रेजुअल एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन, तो यहाँ पे एक्युमुलेशन तो हो जाएगा वेरिएशन का, लेकिन वहां पे जो अनवा होंगी वो नई अनवा होगी, उसके अंदर नई खुसूसियत पाई जाएगी, ना कि इंटरमीडिएट। हालांकि होना ये चाहिए था कि कुछ खुसूसियत नई अनवा की और कुछ खुसूसियत पुरानी अनवा की, ओल्ड स्पेसीज, लेकिन वो दोनों भी इंटरमीडिएट हमको नहीं मिल पाते, बल्कि नई अनवा का जो है तो वहां पे इब्तिदा होंगी, नई अनवा हमको हासिल होंगी। तो यहाँ पे इस तरह से चौथा पॉइंट कंक्लूड होता है, ऑब्जेक्शन उसके ऊपर आता है कि न्यू स्पेसीज फॉर्म नई अनवा का आगाज होगा, कैसे होगा, वेरिएशन तगय्युरात की जमा होने के बाद।
तो तगय्युरात जमा होने के बाद में कैसा होना चाहिए, इंटरमीडिएट अनवा मिलना चाहिए हमको, इंटरमीडिएट या फिर दरमियानी अनवा मिलना चाहिए, जिसके अंदर इधर की वाली भी खुसूसियत होना चाहिए और आगे की जो नई अनवा है उनकी भी खुसूसियत होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है एक्चुअल में, अगर इवोल्यूशन होता है तो डायरेक्टली नई अनवा का आगाज वहां से होगा, नई अनवा हमको देखने को मिलेंगी, नायाब अनवा जिसको हम कहते हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक था छोटा सा, ड्रॉबैक एंड ऑब्जेक्शन टू डार्विनिज्म। तो ये आप 4 पॉइंट है, तो इसको अगर ये पॉइंट आपको याद रखना है तो ये सब पॉइंट दिए हुए हैं 4 पॉइंट, इसको जबानी तौर से याद करना है। तो ये थ्योरी का ड्रॉबैक जो है तो हम आराम से अपने अल्फाज में बयान कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो ऐसे तलबा जो इस तालीमी सिलसिले से दूर है तो उन तलबा तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और इस वीडियो पे अगर आपको कुछ डिफिकल्टीज है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, ताकि हम इस वीडियो को और इम्प्रूव कर सके। आखिर में इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।